नेस्तनाबूत करना कर देते हैं, तब फिर वही पुण्य आत्मा एक दिन महात्मा हो जाते हैं। ये आप जो देख रहे हैं महात्मा, ये उसी का प्रतिफलन है, ये उसी का प्रतिफलन है। तो पहला प्रेत आत्मा, दूसरा जीवात्मा। जीवात्मा में दो कैटेगरी, कितने? पापात्मा और पुण्यात्मा, तीन हो गए। चौथा है महात्मा। ये महात्मा जो देख रहे हैं, इसके पूरे जीवन में पवित्रता है। इनका मन आप पर नहीं है, बल्कि इनका मन इनके वश में है। हम संत भी तो उसी को कहते हैं जिन्होंने अपने मन को शांत कर लिया। ये जो संत शब्द है, ये हिंदी में बहुत सुंदर शब्द है। जिन्होंने अपनी समस्त इच्छाओं को शांत कर लिया, वो संत। मगर इंग्लिश में एक और शब्द आता है सैंट, SAINT, सैंट। संत और सैंट शब्द में बड़ा अंतर है। सैंट शब्द इंग्लिश के हैं, सैंट शब्द बनता है सैंक्शन से, और सैंक्शन शब्द का अर्थ होता है स्वीकृति। जो एक चर्च है, चर्च में जो चर्च होता है, जो मेन चर्च होता है, उस चर्च के द्वारा किस व्यक्ति को सैंट की उपाधि देनी है, वहां से वो सैंक्शन होता है, वहां से उसकी अनुमति मिलती है, तब वो व्यक्ति को सैंट। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, बोर्ड में लिखा हुआ सैंट फला जोसेफ होसेफ, उसके स्कूल कॉन्वेंट चलते हैं, वो सब सैंक्शन हुए हैं। अगर इस तरह के हम संत भारत में देखें, तो सिर्फ एक व्यक्ति है जो सैंक्शनड संत है, वो एक है, वो है विनोबा भावे। बाकी ये जो संत है, ये अध्यात्म को निचोड़ डाला, अपने जीवन को खपा डाला, और अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने वश में, अपने गुलाम बनाकर रखने वाले ये संत कहलाते हैं। हिंदी के संत और इंग्लिश के सेंट में बड़ा अंतर है। ये असली संत होते हैं। जब यही संत, यही महात्मा जब निर्विकार भाव से वो जीना शुरू कर देता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो शांति शाह। जिसकी समस्त चिंताएं मिट गई, जिसकी समस्त कामनाएं और वासनाएं मिट गई, उसके मन में कभी यह ख्याल न था कि वो चिंताएं कोई है या वो मिट चुकी है, वो भी भावना होगा। वो पानी पर चलता है, मगर पानी उसके पैर को छू नहीं पाता। वो संसार में होता है, मगर संसारिकता उसको छू नहीं पाता। जैसे नाव पर पानी पर तो नाव तो चलती है। एक शायर लिखता है, पानी पे नाव चले तो चलने दो, नाव में न पानी आने दो। संसार में मन गया तो गया, मन में संसार ना आने दो। अगर मन संसार में चला जाए तो कोई हर्ज ना होगा, मगर मन में संसार ना आने दो। जैसे पानी पे नाव चले तो चलने दो, मगर पानी में अगर नाव आ गए, नाव में अगर पानी आ गया तब क्या होगा? नाव डूब जाएगी। अगर मन में संसार आ गया तो इंसान डूब जाएगा। इन अटूट परिस्थितियों में भी जो अपने आप में निरामय हो जाती है, वही आत्मा परमात्मा हो जाती है। उसको कहीं विकार है कहने के लिए कोई जगह भी नहीं रह जाती है। विकार के लिए जगह तो तब होती है जैसे एक व्यक्ति अंधा है, उस अंधे व्यक्ति
कि दोनों बाजुओं में अगर हम डंडा पकड़ाते हैं, लाठी पकड़ाते हैं, तब वो लाठी से टो टो कर चलता है। उसके हाथ में जो लकड़ी है, उस लकड़ी का स्थान है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास आंख नहीं है। अगर उसकी आंख जब ठीक हो जाएगी तो क्या वो डंडे का स्थान बनेगा? क्या वो व्यक्ति फिर वो डंडा को लेकर चलेगा? क्या जब तक आंख ठीक नहीं है तब तक उस डंडे का सहारा है, मगर जब आंख ठीक हो गई तो डंडे का कोई स्थान नहीं रह जाता है। विकार भी वैसा है। जब हम अंदर से नहीं जी पाते हैं तब सारे विकार हम में घिरते हैं। जब हम अंदर जीना शुरू करते तो सारे विकार खत्म हो जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मन की आंखें खोल रे बाबा, मन की आंखें खोल। खोल डालो उस मन की आंख। इस मन की आंख क्या है? छोटा उदाहरण देता हूं समझने के लिए। एक फकीर जो दोनों आंखों से अंधा था, एक गांव से गुजरता था, लोगों से पूछता था कि मुझे फला गांव जाना है। लोग बताते वो रास्ता तय कर लेता। उस गांव के करीब वो पहुंचने वाला होता है, मगर उसको किसी के घर में जाना है। एक व्यक्ति उसको मिलता है। उस व्यक्ति से उन्होंने बात की, नमस्कार की। उन्होंने भांप लिया कि ये शायद कोई संत है, कोई साधु है। फिर उस साधु से उन्होंने कहा कि मुझे फला गांव, इस गांव में जाना है, फला के घर जाना है, क्या आप मुझे रास्ता बताएंगे? मैं उसके घर में जाऊं और किसी से न टकरा जाऊं। आपके पास कोई विधि है? क्या आप मुझे कुछ विधि बताएंगे? मुझे कोई ऐसा उपाय सुझा दो ताकि मैं किसी से न टकरा जाऊं, ताकि मेरे पैरों में चोट न लगे, मेरे शरीर पर कोई चोट ना आए, आप बता दें। संत ने कहा, ना तो हम तुम्हें कोई विधि बताएंगे और ना तो तुम्हें हम कोई उपाय बताएंगे और ना ही तुम्हें कोई हम रास्ता बताएंगे। फकीर ने कहा, साधु का स्वभाव करुणा का होता है, और एक तुम साधु हो और ऐसी बात कर रहे हो। अंततः मैं बहुत दुखित हुआ। वो अंधा व्यक्ति स्वभावतः बहुत दुखित हुआ। एक साधु जो करुणा भाव से जीता है, जो करुणा में जीता है, वो इस तरह की बात करे, शोभनी नहीं है, अशोभन है। उन्होंने पूछा, तुम तो साधु हो, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? उन्होंने कहा, मुझे दया आती है, मुझे दया आती है, इसलिए ना तो मैं तुम्हें कोई उपाय बताऊंगा, ना तुम्हें कोई रास्ता बताऊंगा, ना तुम्हें कोई विधि बताऊंगा। अरे मैं तो तुम्हारी सीधी तुम्हारी आंख ही खोल देता हूं। ना तो तुझे किसी से पूछने की जरूरत, न किसी से टकराने की जरूरत। तुम्हारी जब आंख खुल जाएगी तुम किनसे पूछोगे? वो विवेक की आंख। जब अंदर हृदय में विवेक की आंख खुलती है तो फिर विधि पूछने की जरूरत नहीं, किसी से टकराने का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। फिर आप पहुंच जाते हैं जहां आपको जाना है। आत्मा का ही वो स्तर होता है, और उस स्तर पर जब परमात्मा, हम स्वयं जब परमात्मा तत्व में जब एक सा हो जाते हैं, वहां फिर विकार का कोई काम नहीं है। मन में ही कोई विकार नहीं होता। इस तरह से पूरा जीवन हमारा एक निर्विकार हो तो बात बनती है। घड़ी मेरी, मैं शायद आगे चल गया हूँ, इसलिए क्षमा चाहूंगा। थोड़ी देर आप सबके बीच कह दो, अपने मन में सदा
उन विकारों को दूर करने का प्रयास करें। जिस चीज की वजह से मन मेरा हमेशा किसी एक की तरफ दौड़ता है, एक की तरफ ललायित होता है, उन चीजों के तार को काटने का प्रयास करो। फिर धीरे धीरे वही मन आपके अंदर लौटना शुरू करेगा। इस तरह से आपका पूरा जीवन होगा और उस जीवन में वो परमात्मा तत्व फलित होगा। यही आपकी अंतिम परिणति है।